सच्चंकिर जातक, एक अहंकारी राजकुमार की कथा। जातक संख्या 73, दुत्थ कुमार की पूरी जीवन गाथा। प्रस्तावना बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म, नीति और करुणा का साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था, तब मनुष्यों के बीच अच्छाई और बुराई का संघर्ष प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता था। इन्हीं संघर्षों को दर्शाने वाली अनगिनत कथाएं हैं, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। इनमें से एक है सत्संकिर जातक, जो हमें बताती है कि कैसे अहंकार और दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति को नष्ट कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अध्याय 1, वाराणसी का सम्राट। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, एक समय धर्म, कला और ज्ञान का केंद्र था। वहां एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय सम्राट राज्य करता था। राजा वृद्ध था, परंतु उसकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता आज भी युवा जैसी थी। राजा के 6 पुत्र थे, साहसी, तेजस्वी, चतुर और सुंदर। वे सभी राजधर्म, नीति और संस्कृति में प्रशिक्षित थे। उन पर गुरुकुल में अच्छे संस्कार डाले गए थे, परंतु उनमें से एक था जो सभी के लिए चिंता का कारण बन चुका था, दुत्थ कुमार। अध्याय 2, दुत्थ कुमार, क्रोध का अवतार। दुत्थ कुमार राजा का चौथा पुत्र था। बचपन से ही उसमें एक अजीब अहंकार था। वह किसी की बात नहीं सुनता, गुरु की डांट नहीं सहता और सेवकों से बुरा व्यवहार करता। गुरुजन उसे समझाते, राजकुमार, विनम्रता ही सच्चे राजपुत्र का आभूषण है। पर दुत्थ कुमार ठहाके लगाकर कहता, मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं, मैं राजा का पुत्र हूं, मुझे जो चाहूं सो करूं। धीरे धीरे उसका व्यवहार इतना बिगड़ गया कि महल के कर्मचारी भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते। भाई उससे बातचीत करने से कतराते और गुरुजन उसे पढ़ाने से मना कर देते। अध्याय 3, बोधिसत्व। एक शांत स्वर इन्हीं भाइयों में से एक था बोधिसत्व, जो पूर्व जन्म में स्वयं भगवान बुद्ध थे। वे अत्यंत शांत, विनम्र और सहनशील थे। उनका स्वभाव सबको आकर्षित करता था। वे छोटी छोटी बातों में ज्ञान खोज लेते और अपने भाइयों को भी सिखाते। जो दूसरों का आदर करता है, वही सच्चा राजा बन सकता है। बोधिसत्व और अन्य भाई दिन ब दिन दुत्थ कुमार की आदतों से चिंतित होते जा रहे थे। उन्हें भय था कि यदि यह कभी राजा बना तो राज्य में आतंक फैल जाएगा। अध्याय 4, राजा का आदेश। एक दिन गर्मी अधिक थी, सूर्य तप रहा था और नगरवासी भी थक चुके थे। राजा ने सोचा कि उसके पुत्रों को आराम और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने का अवसर दिया जाए। जाओ मेरे पुत्रों, राजा ने कहा, नगर के बाहर नदी किनारे जाओ। वहां वृक्षों की छाया है, जल की ठंडक है। कुछ समय विश्राम करो, खेलो, हंसो, जीवन का आनंद लो। राजकुमार प्रसन्न हुए। दुत्थ कुमार भी हंसी के साथ तैयार हुआ, लेकिन उसकी हंसी में भी एक प्रकार की घमंड भरी कुटिलता थी। अध्याय 5, नदी का किनारा। राजकुमार नदी किनारे पहुंचे। वनों की हरियाली, बहता जल और पक्षियों की चहचहाहट ने सबका मन मोह लिया। उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और जल में उतर गए। कुछ खेलने लगे, कुछ तैरने और कुछ गीत गाने। सभी प्रसन्न थे, जब तक कि दुत्थ कुमार नहीं आया। अध्याय 6, अशांति का तूफान। दुत्थ कुमार जल में उतरते ही उछलने कूदने लगा। वह जोर से चिल्लाने लगा, ए, हटो मेरे रास्ते से, मुझे सबसे पहले तैरना है। किसकी हिम्मत हुई मुझसे पहले खेलने की? वह अपने भाइयों पर पानी उछालता, उन्हें पीछे धकेलता और अपशब्द कहता। सबसे शांत बोधिसत्व ने कहा, भाई शांति से खेलो, सबका समय है। पर वह ठठाकर हंसा, मैं ही राजा बनूंगा, तुम सब मेरे नौकर बनोगे। अध्याय 7, निर्णय का क्षण। जब सब भाई किनारे बैठे तो उनकी आंखों में चिंता, डर और भविष्य की कल्पना झलक रही थी। अगर यह राजकुमार बना तो राज्य का क्या होगा? प्रजा रोएगी, धर्म समाप्त होगा और राज्य का पतन निश्चित है। बोधिसत्व ने गंभीर स्वर में कहा, हमें एक कठिन निर्णय लेना होगा। यदि हम इसे नहीं रोकते तो हमारी चुप्पी ही पाप बन जाएगी। वे सब मौन हो गए। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, राज्य की भलाई के लिए। अध्याय 8, नदी का रहस्य। अगले दिन जब दुत्थ कुमार अकेला नदी में तैर रहा था, उसके भाई किनारे पर खड़े थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न द्वेष, केवल दायित्व का बोझ। जैसे ही वह थोड़ा दूर गया, एक भाई बोला, अब नहीं, कल नहीं, अभी। चारों भाई दौड़े और दुत्थ कुमार को एक जोर से धक्का दिया। वह नदी में गिरा। उसने मदद के लिए हाथ उठाए,
पर कोई नहीं आया। लहरें उठीं, शोर हुआ और फिर शांति छा गई। अध्याय 9। सच्चाई का सामना। जब वे महल लौटे, राजा ने पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है? सबने मौन रखा। फिर बोधिसत्व ने सिर झुकाकर कहा, राजन, दुत्थ कुमार का अंत हो गया। उसके कर्मों ने उसे वहां पहुंचाया जहां कोई नहीं पहुंचाना चाहता। राजा चुप रहा। चेहरे पर दुख की रेखाएं थीं, पर उसके भीतर कहीं न कहीं सत्य की स्वीकृति थी। जिसका स्वभाव आग जैसा हो, वह स्वयं को जला डालता है। यदि तुमने यह राज्य के हित में किया है तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं, आशीर्वाद देता हूं। अध्याय 10। शिक्षा और सार। बोधिसत्व ने अपने भाइयों से कहा, कभी किसी के क्रोध या क्रूरता का बदला क्रोध से मत लेना, पर जब कोई बुराई पूरे समाज को निगलने लगे तब निर्णय लेना ही धर्म है। उपसंहार सच्चंकिर जातक हमें सिखाता है, राजा होना जन्म से नहीं, कर्म से तय होता है। अहंकार और क्रोध किसी को महान नहीं बनाते, बल्कि विनाश लाते हैं। सहनशीलता तब तक ही पुण्य है जब तक वह बुराई को बढ़ावा न दे। सच्चा नेतृत्व वह है जो दूसरों को साथ लेकर चले, ना कि उन्हें कुचले।